किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 91 पार्ट है। उससे पहले हमने 90 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा वीएस काय तोड़े से संबंधित है और वीएस काय तोड़े से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम इनके जन्म की बात करें, यानी कि वीएस काय तोड़े का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम समय की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1924 में हुआ था। स्थान की बात करें तो नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें, यानी कि निधन की बात करें, इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। समय की बात करें तो 10 अगस्त 2001 में हुआ था, लेकिन स्थान की बात करें तो कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जल्दी में ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे कि 3 से 4 कलाकार दिए हुए हैं आपको, और उसमें से पूछ लिया गया है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी कि इनमें से सबसे बड़ा कलाकार कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको इस चीज़ का पता लगाना है तो आपको उसकी एज के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए जितनी भी ज़्यादा आप चीज़ें अच्छे तरह से रटोगे, यानी कि अगर आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके अगर आप 100% एक्यूरेटी के साथ अपनी एम को पाने के लिए प्रॉपर है, तैयार है, यानी कि अगर आपसे कोई भी एग्ज़ाम में या फिर कोई भी नॉर्मली बंदा आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके सब्जेक्ट से, तो आपका जो आंसर है एक तरीके से रॉकेट की तरह होना चाहिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों को रट लेना है, इतने अच्छे से रट लेना है ताकि आपकी जो तैयारी है जब भी एग्ज़ाम आए, कोई भी एग्ज़ाम आए, आप उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर रहें। तो इसीलिए इस तरीके की आप तैयारी करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड हम शिक्षा की बात करें कि बीएस जो काय तोड़े थे उनकी जो शिक्षा हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो इनकी जो शिक्षा हुई थी, यानी इन्होंने जो पढ़ाई की थी कहाँ से की थी, उच्च शिक्षा सर जी स्कूल ऑफ आर्ट से की थी। यहाँ से इन्होंने कला डिप्लोमा लिया था। तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस तरीके के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं कि कौन सा कलाकार है किस कॉलेज से संबंधित है, या फिर निम्न में से कौन सा कलाकार है जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित नहीं है, जिनमें से एक क्वेश्चन अलग दे दिया गया है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी संपूर्ण नाम की एक बात करें कि इनका जो पूरा नाम है क्या है, क्योंकि ज़्यादातर हम इनको बीएस काय तोड़े के नाम से जानते हैं, तो इनके पूरे नाम की बात कर लेते हैं। तो V4 होता है वासुदेव, S4 शांतनु और काय तोड़े। तो ये चीज़ याद रखना है, इनका जो संपूर्ण नाम है वासुदेव शांतु काय तोड़े। और ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो आपको जैसे कि आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और वो जल्दी ही करने वाली हूँ। और इसमें से यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के 2-3 कलाकार और बचे हैं। उसके बाद मैं कुछ इस तरीके के टॉपिक्स कराऊंगी जो बेसिक टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें, यानी कि किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये एक दृश्य चित्रकार के रूप में, और इनके लिए एक विशेष जो प्रसिद्धि रही थी, या फिर इनके बारे में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सा कलाकार है पैक ग्रुप का जो अपने चित्रों को शीर्षक विहीन बनाता था, यानी कि अपने चित्रों को वो शीर्षक नहीं देता था। जैसे कि हम किसी पेंटिंग्स को नाम दे देते हैं, माँ शिशु, माता, कोई भी, तो ये इस तरीके से अपनी पेंटिंग को नाम नहीं देते थे। तो ये चीज़ याद रखना कि वे पैक ग्रुप के कौन से कलाकार थे, बीएस काय तोड़े, यानी कि वासुदेव शांतु काय तोड़े। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके माध्यम की बात करें, यानी कि जो काय तोड़े थे इनका जो प्रिय माध्यम रहा था वो क्या रहा था, तेल रंग रहा था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इनकी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार कब को मिला था, तो इनके बारे में जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इनको पद्मश्री की बात करें जो कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में, यानी कि उच्च पुरस्कारों में से 4थे नंबर का है, लेकिन अगर पद्म की सीरीज़ में पूछा जाता है तो ये 3रे नंबर का पुरस्कार है। तो ये भी चीज़ याद रखना
कि ये पद्म की सीरीज़ में तीसरे नंबर का है, लेकिन संपूर्ण जो होते हैं पुरस्कार उनमें 4, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है भारत रत्न होता है और जो चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री होता है। इससे पहले पद्म भूषण और पद्म विभूषण होते हैं। और जो पद्मश्री मिला था इनको कब मिला था? सन 1971 में मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो गाय तोड़े थे वह एक प्रसिद्ध शिल्पी डिजाइनर भी थे। ये पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप के वह कौन से कलाकार थे जो एक शिल्पी डिजाइनर थे? तो वो कौन थे? गाय तोड़े थे। और साथ के साथ जो शिल्पी होता है इसका मतलब जो होता है कि अच्छी लिखावट, जिसको हम कैलियोग्राफी भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि भारत के सबसे महंगे चित्रकार कहे जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कलाकार है जो भारत का सबसे महंगा, यानी कि सबसे ज़्यादा दामों की उनकी पेंटिंग्स बिकने वाली हैं या फिर वो ज़्यादा पे कर देते अपनी पेंटिंग्स के लिए, तो वो कौन थे? वी.एस. गायतोड़े। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम ग्रुप की बात करें कि ये किस भारतीय ग्रुप से संबंधित थे, यानी ये जुड़े हुए थे, तो कौन सा ग्रुप था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि इन्होंने कहाँ पर रहकर अपना कार्य किया था? तो कहाँ पर रहे थे ये? दिल्ली में। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं सिर्फ वही कराती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कराती हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप इजीली अपनी जो टॉपिक्स होते हैं उनको क्लियर कर पाओ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी स्टूडियो की बात करें, यानी कि गाय तोड़े ने जो अपना स्टूडियो बनाया था, कहाँ पर बनाया था? तो इन्होंने जो अपना स्टूडियो बनाया था गुड़गांव में बनाया था। ये भी याद रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पैक ग्रुप के वह कौन सा कलाकार है जिनका जो स्टूडियो था वो गुड़गांव में है? कौन थे वो? गाय तोड़े। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम धर्म की बात करें, यानी कि ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये एक जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट है कि इनकी यानी गाय तोड़े की युवा एशिया कला दीर्घ कला प्रदर्शनी में इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ये पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप के किस कलाकार को युवा एशिया कला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला था? तो वो किसको मिला था? गाय तोड़े को मिला था। अगर समय की बात करें तो 1957 में मिला था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी विशेषता की बात करें, यानी कि ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इनकी एक विशेष खासियत रही थी कि ये अपने चित्रों को शीर्षक नहीं देते थे, यानी कि अपने चित्रों को शीर्षक विहीन बनाते थे। तो यही इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ से ही जितने भी प्रीवियस पेपर में एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की, यानी कि किसी स्टेट के बारे में या फिर ड्राइंग से रिलेटिव कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके यहाँ पर आपको PDF देने के बाद प्रोवाइड करने का फैसला लिया है। तो आप इन सभी को अच्छे से रट लेना, और जितने भी मैं आपको वीडियोस करा चुकी हूँ, अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिलते हैं सीरीज़ वाइज, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। मैंने वहाँ पर सभी जो लिंक हैं उनको प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ईजिली सभी को देख सकते हो। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन रहता है मेरे से कि क्या मैम आप इंडियन इस तरीके से करा रही हो, वेस्टर्न भी कराओगी? यस, मैं वेस्टर्न भी कराऊंगी, और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको इस तरीके से क्लियर करा दूंगी कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत इजी वे में पढ़ाया गया है। यानी कि जैसे आपको इंडियन इजी लगता है उसी तरीके से आपको वेस्टर्न भी इजी लगेगा। यानी कि समय के अनुसार कराऊंगी, जो सबसे पहले यानी कि कौन सा काल आएगा, वाद आएंगे, उन सभी चीज़ों को सीरीज़ वाइज कराऊंगी। और किसी भी बात में कौन कौन से कलाकार आते हैं उनको बताऊँगी, उनके थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सभी चीज़ों को एक साथ बता दूँगी, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वही चीज़ें एग्ज़ाम में जो मिलती हैं उन्हीं चीज़ों को कराऊंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं कराऊंगी। यानी कि कोई भी कलाकार है तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, पेंटिंग्स हैं वो किस माध्यम में बनाते थे, उस तरीके के आपको वीडियोस कराऊंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी समय की बात करें कि वी.एस. गायतोड़े थे, इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, ये चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि 1924 में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में पड़ता है। तो ये पूछा जा सकता है, कभी कभी आपको प्रॉपर स्थान पूछ लिया जाएगा या फिर कभी कभी आपको राज्य भी पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि नागपुर जो पड़ता है कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पैक समूह के किस कलाकार को हुसैन सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त कलाकार मानते थे, तो वो कौन थे? वी.एस. गायतोड़े थे। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हुसैन थे ये भी पैक ग्रुप से संबंधित थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हुसैन के द्वारा माने गए सबसे बड़े आधुनिक कलाकार जो माने गए हैं वो कौन है? गायतोड़े। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स सबसे पूछा जाता है कि जो वी.एस. गायतोड़े थे उनका पूरा जो नाम था क्या था, ये चीज़ भी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इनका जो पूरा नाम है
V4 होता है वासुदेव, S4 होता है शांतनु गायतोड़े। इनका पूरा नाम है वासुदेव शांतनु गायतोड़े। नेक्स्ट हमारा कि VS गायतोड़े ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से लिया था। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि VS गायतोड़े कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि किस कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एक प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर फ्रेंड्स इनके समूह की बात करें कि ये किस कलाकार को पैक कलाकार समूह का दार्शनिक कहा गया था, तो वो कौन थे, गायतोड़े। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं कि गायतोड़े कैसे कलाकार थे, तो वह एक अमूर्त चित्रकार थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस कलाकार को पैक कलाकार समूह का दार्शनिक कहा जाता है, कि दार्शनिक जो होते हैं कहा जाता था, तो वो कौन थे, गायतोड़े थे। किसके ग्रुप के, ये चीज़ याद रखना। थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है किस तरीके का पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि पैक समूह का वह कलाकार जो कैलीग्राफी यानी कि स्लो पे डिजाइनिंग भी करता था। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, उनकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराती हूँ। तो वो किसके द्वारा कहा गया था, VS गायतोड़े के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा, आप ये चीज़ भी याद रखना कि कैलीग्राफी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सुल्फी डिजाइन। नेक्स्ट हमारा कि VS गायतोड़े की चित्रकला किसके लिए यानी कि किस चित्रों के लिए याद दिलाती है, यानी कि उनके जो चित्र थे गायतोड़े की, उनके जो चित्र थे वो किस चीज़ की याद दिलाते थे, तो वह किस पश्चिमी कलाकार के दिलाते हैं, तो पॉल क्ले व जॉन मीरो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा, किस कलाकार का कहना था कि अमूर्त चित्रकला जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो वो कौन थे, वासुदेव शांतनु गायतोड़े। नेक्स्ट हमारा कि वासुदेव शांतनु गायतोड़े को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, सन 1971 में मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि VS गायतोड़े बौद्ध धर्म की किस शाखा से काफ़ी प्रभावित थे, तो किस शाखा से प्रभावित थे, वो जैन शाखा से प्रभावित थे। ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जैन धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट हमारा कि VS गायतोड़े के चित्रों की जो प्रथम एकल प्रदर्शनी लगी थी कब और कहाँ पर लगी थी। अगर स्थान व समय की बात करें तो कहाँ पर लगी थी, कब लगी थी, 1959 में लगी थी। कहाँ पर लगी थी, मुंबई में। नेक्स्ट हमारा कि गायतोड़े को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान जो दिया था वो कब दिया था, तो 1989 से 1990 के समय में दी थी। आपको एक और चीज़ बता दूं, कभी आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो कालिदास पुरस्कार दिया जाता है वह किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनके प्रसिद्ध चित्र यानी कि इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए वो कौन कौन से हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि इनके जो चित्रों को शीर्षक विहीन कहा गया है, यानी कि इनके जो चित्र हैं उनको ज़्यादा शीर्षक नहीं दिया गया है। जिनमें से कुछ को दिया गया है उनको मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 को। फर्स्ट हमारा डांस जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो पैक ग्रुप के प्रमुख दार्शनिक कहे जाने वाले या अमूर्त चित्रकार कहे जाने वाले वासुदेव शांतनु गायतोड़े को द्वारा बनाया गया है। अगर माध्यम की बात करें तो किसमें बनाया है, तेल रंग से बनाया गया, जो कि इनका प्रिय माध्यम रहा था। अगर स्थान की बात करें कि वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है मानसून स्पीच, ये भी किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी पैक ग्रुप के प्रमुख कलाकार गायतोड़े के द्वारा बनाया गया है। पेंटिंग नंबर 3, पेंटिंग नंबर 4, ये इस तरीके से 2-3 इन्होंने टाइटल दिए हुए थे अपनी पेंटिंग्स को। तो ये जो पेंटिंग्स बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये भी VS गायतोड़े के द्वारा बनाई गई हैं। और ब्लू एब्स्ट्रैक्ट वुल फाइटिंग, ये 2 चित्र हैं, ये भी इनके द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि पैक ग्रुप के प्रमुख कलाकार गायतोड़े के द्वारा बनाए गए हैं, जिनका नाम है वासुदेव शांतनु गायतोड़े। तो ये सभी जो चित्र हैं ये इनके द्वारा बनाए गए हैं, गायतोड़े के द्वारा। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इनके द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं उनको टाइटल नहीं दिया गया है, यानी कि अनटाइटल छोड़ा गया है, यानी कि उनको शीर्षक नहीं दिया गया है। तो इसी वजह से इनको यानी शीर्षक विहीन कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। आज का जो वीडियो वो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।